नमस्कार दोस्तों, ये जो पीछे की पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये पहाड़ियाँ अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं, जो कि गुजरात राज्य से लेकर के राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक पहुंची हुई हैं। और दोस्तों, ये जो पर्वत श्रृंखला है, इसका भविष्य अब संकट में आ गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में अरावली पर्वत श्रृंखला की एक नई डेफिनेशन आ गई है, जिसके आधार पर ये सभी जो पीछे देख रहे हैं आप पहाड़ियों को ध्वस्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे गंभीर बात यह है कि गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। ये होते हुए भी यदि इनको बचाने का प्रयास नहीं किया जा सकता है, फिर बचाने की कार्रवाई नहीं की जा सकती सरकार के माध्यम से, तो ये बेहद ही शर्मनाक मामला है। इसके अलावा हम और आप क्या कर सकते हैं? दोस्तों, जल, जंगल, जमीन और हवा के साथ, प्रकृति के साथ रहना हमारा मौलिक अधिकार है, और इस मौलिक अधिकार के लिए लड़ना हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो इसके लिए हमें और आपको एक होकर अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के हर संभव प्रयास करने चाहिए, चाहे वो कानूनी रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो। जनता जो भी कर सकती है अरावली पर्वत को बचाने के लिए, वो हमें करना चाहिए। अब बेसिकली जो मोटा भाई अमित शाह जी हैं, वो संसद में खड़े होकर पीओके और अक्साई चीन के लिए तो जोरदार भाषण देते हैं, जहां पर वो कहते हुए नजर आते हैं कि इसके लिए हम जान दे देंगे। तो क्या ये अरावली पर्वत श्रृंखला भारत का हिस्सा नहीं है? क्या अरावली पर्वत श्रृंखला का वो हिस्सा जो 100 मीटर से कम ऊंचाई का है, क्या वो अरावली पर्वत का हिस्सा नहीं है? इस प्रकार की डेफिनेशन जिस आधार पर दी गई है, वो बेहद ही बेतुका स्टेटमेंट एक तरीके से कहा जाए डेफिनेशन है ये। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का आदर करते हैं, लेकिन इस प्रकार का आदेश जिससे जो है प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाए, जीव जंतु तथा मनुष्य के जीवन पर भी प्रभाव पड़े, इस प्रकार का जो डेफिनेशन है वो किसी भी प्रकार से मानने योग्य नहीं है। अब इसके लिए कानूनी रूप से हम क्या कर सकते हैं, वो उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है, जहां पर अमित शाह ये भी कहते हुए संसद में नजर आते हैं कि अक्साई चीन जो है, नेहरू ने इस बात पर दे दिया था कि वहां पर घास का एक तिनका तक नहीं उगता है। लेकिन यहाँ पर जो अरावली की पहाड़ियां हैं, वहां तो ये जीता जागता पहाड़ है और जीव जंतुओं का बसेरा है। साथ ही जो प्रकृति अपनी वातावरण है उसको मेंटेन करने के लिए इसका एक अमूल्य योगदान है, जिसको नजरअंदाज करके सीधे तौर पर इसकी डेफिनेशन को बदलकर इसको पूर्ण रूप से लगभग जब 90% हिस्सा इसका खत्म कर दिया जाएगा, तो इसमें कुछ बचेगा ही नहीं। तो बेसिकली इस प्रकार के डेफिनेशन को हम कानूनी रूप से चैलेंज कर सकते हैं। क्या प्रक्रिया है, कितने रास्ते हैं, वो सभी हमने एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। और यदि ये सभी कानूनी रास्ते फेल हो जाते हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी हमने उस वीडियो में बताया है। तो 24 दिसंबर को 9:30 बजे ये वीडियो लाइव होने वाली है। वहां पर जाकर के आप डिटेल में समझें कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी बदला जा सकता है और प्रकृति को